इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाने का मैं पूरा कोशिश करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद से बहुत ही सक्सेसफुली लास्ट 9 ईयर्स से अपना अरुणाचल का गवर्नमेंट हम सब लोग ने मिलकर चला पाया है। और पिछले जो 10 साल पहले अरुणाचल का क्या स्थिति था ये आप सब लोग जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे चीज में, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, हर एक पैरामीटर्स में आप लोग देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स में कितने रिफॉर्म्स हम लोग करके कितना ट्रांसफॉर्म हम लोग कर पाया है। इसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा सपोर्ट रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेके, और उनका सपोर्ट को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करके लेके जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का सभी ट्राइब्स आवाम से लेके लोंगडिंग तक, इंक्लूडिंग अपना गालो समाज, आप सभी लोग ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। सरकार का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ में शामिल होके सभी सीडीओस लोग ने एकदम तुरंत एक्ट करके उस चीज को लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए हो, उस चीज को लोगों तक अवेयरनेस लेके जाने के लिए हो, सभी ने एफोर्ट करने का कारण से आज अरुणाचल प्रदेश काफी आगे हम लोग चल बसे हैं। अभी आने वाला का भी जर्नी हम सब लोगों के एक टीम स्पिरिट को मेंटेन करते हुए, हम सब लोग ब्रदरहुड का जो मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसको हम लोग और भी डेवलपमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये जब तक दुनिया है डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है। ये अपना एक टाइम का हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो होते रहेगा। मगर उस बीच में क्योंकि आजकल मॉडर्निटी काफी तेजी से आ गया है, आजकल दुनिया मतलब मॉडर्निटी का उसमें काफी दिशा में चल बसे हैं। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट का जमाना है। सो उस मॉडर्निटी का चक्कर में हम जो ट्राइबल्स लोग को ये ध्यान रखना है कि अपना ओरिजिनलिटी जो ट्राइबल्स का जो अपना ये ड्रेस हो गया, इसके बाद जो लैंग्वेज हो गया, ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लिविंग हो गया, वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हो गया, उस चीज को कहीं खो ना दे। वही हम लोगों का सबसे बड़ा चिंता वही है। और ये इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को इस तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है, इस तरह का जो ओकेजन आता है, तो उसमें सेमिनार्स में इस चीज को भी डिस्कशन करना चाहिए। मैं तो जहां भी जाता हूं पूरे अरुणाचल में, मैं हमेशा सभी अपना जनताओं को और खास करके अपना युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जिस ट्राइब से भी बिलोंग करते हैं, वी शुड फील प्राइड, टेक प्राइड ऑन आवर ट्राइब, कि मैं उस जनजाति से हम बिलोंग करते हैं। हमारा जो भाषा कितना रिच है, हमारा कल्चर कितना रिच है, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम सबका अपना ड्यूटी बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। तो इसको लेके राज्य सरकार की ओर से हो या भारत सरकार की ओर से हो, कई सारा स्कीम्स वगैरह भी निकाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट ऐसे होल, ऐसे यूनिट देखा जाए डेवलपमेंट का, जब अगर हम बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि अपना जो स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, उनका कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट के लिए डोनर मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो मिनिस्ट्री जो है अपना वाजपेयी साहब का टाइम में उन्होंने खोल के दिया हुआ है अपना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। और वो मिनिस्ट्री खोलने के बाद नॉर्थ ईस्ट सभी स्टेट में बहुत सारा फायदा हम लोगों को मिला है। यही नहीं बल्कि वाजपेयी साहब का टाइम में जितने भी अपने इस देश में जो ट्राइबल्स लोग हैं, उस ट्राइबल्स को और भी उन लोगों का अपना वे ऑफ लिविंग को, प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट फॉर्स स्कीम्स के जरिए से उनके एजुकेशन हो, हेल्थ को मदद करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री भी वाजपेयी साहब का टाइम में ही खोल के दिया हुआ है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि अपना नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हमारा ट्राइबल स्पेसेस जो सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट, और वो भी एक महिला प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक ट्राइबल अपना जनजाति से, वो फर्स्ट टाइम उसमें प्रेसिडेंट में वहां में बैठने, राष्ट्रपति भवन में बैठने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से जो यशस्वी लीडर्स को जिस प्रकार से अपना ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो काम करते हैं, उसको हम लोग हमेशा याद करना चाहिए।
आने वाला दिनों में भी भारत सरकार के साथ में बहुत सारा ट्राइबल्स लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारा योजना वो लोग बनाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को लेके इवन यूनियन बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट होता है, विदाउट मेंशनिंग नॉर्थ ईस्ट उनका बजट पेश ही नहीं होता है। अभी नेक्स्ट मंथ बजट पेश होंगे वहां पार्लियामेंट में, वहां भी आप लोग देखना कि नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना बजट वहां पे पेश नहीं होगा। तो उस प्रकार से प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को करते हैं। मैं कभी कभार जो प्रधानमंत्री जी को मिलता हूँ या उनका ओकेजन में साथ में जो बैठता हूँ, हमेशा वो यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को जो नाइंसाफी हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 आजादी के बाद में जो डिप्रिवेशन जो हुआ है अराउंड 60 इयर्स जो नेग्लेक्ट करके रखा है भारत सरकार ने, उसको हमको कंपेंसेट करना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आज देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम से लेके आप जितने भी हमारा त्रिपुरा मिजोरम है, सब जगह अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। और उसका अंदर भी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य भी है और सबसे चैलेंजिंग एक राज्य भी है। चैलेंजिंग भी है मगर उससे भी ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी एक स्टेट है हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल एक स्टेट है। लास्ट टाइम मैं यहाँ जो आलो में आया था तो वहां भी हमने जिक्र किया था कि स्टेट को आगे लेके जाने के लिए अभी हम सब लोग मिलके अपना स्टेट का जो रिसोर्सेस है, रेवेन्यू है, उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने जिक्र किया था। तो ये खुशी का बात है कि आज ये चीफ के मेंबर्स लोग ने भी शेयर किया और अपना माननीय एसए साहब ने भी अपना गालो भाषा में शेयर किया कि लास्ट टाइम 2023 को हमने अरुणाचल के जितने भी जो सीबीओस हैं उसका प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उन सभी लोगों को टीम बना के हमने गुजरात में लेके गया था, वहां पे केवड़िया में। वहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पे इसका बाद वहां पे जो नर्मदा जो डैम है वहां पे दिखाया। फिर अहमदाबाद में जो है सारा कार्यक्रम वहां के मुख्यमंत्री का साथ में भी इंटरेक्शन हुआ। और केवड़िया में जो ट्राइबल एरिया है वहां में ट्राइबल्स लोगों का साथ में भी इंटरेक्शन कराया, वहां का जो महिलाओं लोगों का साथ में इंटरेक्शन कराया, उन लोगों के बारे में सीखा, प्रोजेक्ट आने से कैसे अपना लाइफ को चेंज होता है। तो बाद में दिल्ली आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के साथ में भी उनका पूरे सीबीओस के साथ में अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो उससे क्या हुआ कि स्टेट को बड़ा बेनिफिट हुआ। अभी मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि क्या बेनिफिट हुआ उस एक्सपोजर ये एक्सपोजर ट्रिप होने के बाद। तो होने के बाद देखिए हम सबका एक एज एन ह्यूमन बीइंग हम सबका एक एक्सपेक्टेशंस होता है, हम सबका अपना एक ह्यूमन नेचर है कि प्रोग्रेस होना है, उन्नति होना है, सबका मन में तो है। अगर घर से ही शुरुआत करें तो अगर हमारा घर कच्चा है तो हम भी चाहेंगे कि एक आरसीसी बिल्डिंग हो। अगर हमारा पास कोई मारुति 800 है तो हम चाहेंगे कि एक स्कॉर्पियो खरीदे, स्कॉर्पियो वाला सोचेगा कि एक बड़ा गाड़ी और फॉर्च्यूनर एक खरीदे। ये अपना ह्यूमन का एक टेंडेंसी है, ये नेचुरल है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे घर में जेब में पैसा कितना है अपने पास, उस पैसा को देख के ही तो हम प्लान करना पड़ता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लास्ट 10 इयर्स में जो ग्रोथ हुआ है उसका मतलब ये है कि हम लोगों का स्टेट का अर्निंग भी हम लोगों का बढ़ रहा है। इसीलिए जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हम लोग दे पा रहा है। अभी फ्यूचर इकोनॉमी जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपना स्टेट रिसोर्सेज को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और सीबीओस लोगों का जो हमने गुजरात विजिट करने का बाद उससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे स्टेट में हुआ है। उससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें मतलब पूरे अरुणाचल को उससे ये फायदा हुआ, वो एक्सपोजर ट्रिप आने का बाद इमीडिएटली 2-3 महीना के अंतर्गत में ही भारत सरकार के जो 4 जो बड़ा पीएसयूस है हाइड्रो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, एनएचपीसी, निपको, एसजेवीएन और टेहरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCL, ये 4 पीएसयूस का तो साथ में बैठकर मीटिंग करके तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे बढ़ा पाया है। तो कुल मिला के हम लोग ने करीबन अराउंड 13,000 मेगावाट
13,000 मेगावाट ये 4 पीएसयू कंपनी के साथ में हम लोग ने एमओयू हम लोग से एग्जीक्यूट कर पाया है। निप्पो के साथ में 2 प्रोजेक्ट, कमला में 1800 मेगावाट, अपर सुबनसिरी में 2000 मेगावाट, कुल मिला के एनएचपीसी के साथ में 3800, कमला में 1800, अपर सुबनसिरी में 2000, 3800 मेगावाट एनएचपीसी के साथ में। निप्पो के साथ में जो अपना पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है शीयोमी में हम लोग ने 5 प्रोजेक्ट एमओयू साइन किया है। हियो में 240 मेगावाट, तातो 1 में 186, तातो 2 में 700 मेगावाट, हिरोंग में 500 मेगावाट और यानिंग में 1000 मेगावाट। सो निप्पो के साथ में 2626 मेगावाट उसका साइन हो गया है। और सतलज जल विद्युत निगम SJVN के साथ में हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में अंजो और अनिनी को लेके वहां में अमूलिन में 420 मेगावाट, इमिनी में 500 मेगावाट और निहुंदोंग में 400 मेगावाट, इटालिन में 3097 मेगावाट और अतुल्ली में 680 मेगावाट, कुल मिला के 5097 मेगावाट SJVN का साथ में साइन हुआ। इसका बाद चौथा जो है टेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCIL के साथ में कलाई 2 में 1200 मेगावाट। सो कुल मिला के अराउंड 13,000 मेगावाट का सिग्नेचर हुआ है। और जहां ये प्रोजेक्ट जहां साइन हुआ है वहां में पब्लिक रेजिस्टमेंट बोलो या पब्लिक ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये सब पब्लिक के थ्रू से वेलकम किया वाला प्रोजेक्ट सारा जो है आज एमओयू होके ग्राउंड में अभी काम स्टार्ट हो गया है। आज का ये प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उनको धन्यवाद देने के लिए इंडिविजुअली तो हम धन्यवाद दे नहीं पाएंगे, मगर ट्राइब वाइज अगर बोला जाए तो अपने निशी ट्राइब, अपने तागिन ट्राइब, अपने पाइलिबो और अपना मिशमी ट्राइब, इन चारों ट्राइब को मैं भारत अपना राज्य सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को उनका अपना एरिया में बहुत वेलकमिंग के साथ में उन लोग ने अपना एक्सेप्ट किया और ग्राउंड में इम्प्लीमेंट अभी कर रहा है। आने वाला दिनों में ये प्रोजेक्ट जो चालू हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो 4 एजेंसीज का साथ में जो अराउंड 13,000 मेगावाट का हम जो बात कर रहा है उससे रेवेन्यू जो है अरुणाचल सरकार में आ जाएगा। और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीएम साहब के पास में कुछ भी प्रॉब्लम अब हम लोग यहाँ से जब लेके जाते हैं जरूर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन पीएम साहब करके हम लोगों को दे देते हैं। हाइड्रो पावर के दृष्टि में आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना जो पावर पॉलिसी है उसका मुताबिक अरुणाचल को बेनिफिट केवल सिर्फ 12% हुआ करता था। तो हमारा टाइम में हमने कहा कि हम लोग केवल 12% में ही हम लोग सीमित नहीं होंगे, हम लोग भी जाके इक्विटी शेयर हम लोग लेंगे हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और आज जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो साइन हो गया है उसमें हमने प्रस्ताव दिया माननीय पीएम साहब को कि अरुणाचल को 26% सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हमको इक्विटी चाहिए अपना लोगों का वेलफेयर के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट नोट चला के कैबिनेट में इसका अप्रूवल मिल गया है। अरुणाचल में अभी 26% इक्विटी शेयर हम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में अभी मिलेगा हम लोगों को। और 26% मतलब आप सोचिए कि यहाँ में हजारों जो मेगावाट का इन्वेस्टमेंट मेगावाट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां में 26% योगदान देने के लिए भी हम लोगों का हजारों करोड़ का रिक्वायरमेंट है। फिर अभी के स्टेज में हमारे पास हजारों करोड़ एकदम देने का तो कैपेसिटी नहीं है। तो उसको भी मैंने पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया तो पीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां जहां हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी इक्विटी शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इन एड के तौर पे उस राज्य को दे देंगे। तो कितना हम लोगों का विन विन सिचुएशन हुआ है। अभी 26% इक्विटी शेयर के साथ साथ हमारा 12% फ्री पावर तो ऑलरेडी एक्सिस्टेंस ही है, तो साथ में 26% इक्विटी शेयर भी हम लोगों को आ जाएगा। तो जाके हम लोगों का स्टेट का रिसोर्सेज रेवेन्यू आप देखिए आज से 10 साल बाद कितना अच्छा रेवेन्यू हम लोगों का पोजीशन में आ जाएगा।
तो ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग का कुछ डिमांड रखना, मेमोरेंडम देना, ये नेचुरल है, गवर्नमेंट को ही देना है, मगर गवर्नमेंट फिर हवा से तो आएगा तो नहीं है अभी। उसके लिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ में जनता का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का साथ देने के लिए। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को विरोध करेगा, इनकम नहीं होगा, तो गवर्नमेंट पेमा खर्चों का गवर्नमेंट का जो भी सीएम का गवर्नमेंट है वो स्टेट को आगे लेके जा ही नहीं पाएगा। हम लोग सिर्फ मांगते रहेंगे और अपना रिसोर्सेज जो आएंगे तो उसमें हम लोग ब्लॉक करेंगे, तो फिर स्टेट का ग्रोथ नहीं होगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट होगा, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। हम लोग फॉरेस्ट कवरेज में हम लोग कंट्री का नंबर 2 में आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको भी हम लोगों को कायम करना है। तो डेवलपमेंट भी चाहिए हम लोगों को, मगर हमारा इकोलॉजी उसको भी हम लोगों को डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हाइड्रो पावर का जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे लेके एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोग जो कोई हाइड्रो पावर के अगेंस्ट में आके जो लोग विरोध करते हैं, वो लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स लोग हैं, सदियों से हम लोग नेचर के साथ में हम लोग पला भरा हुआ है, तो हम लोग को इमोशंस को जानते हुए वो लोग हम लोगों को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट होगा, ये जंगल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रो पावर को जो क्लियरेंस के तौर पे जो उसका क्लियरेंस का जो स्टेज होता है, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज भी पूरा डिटेल उसमें किया जाता है। कुछ जहां भी डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी रीफॉरेस्टेशन का भी उसमें प्रपोजल जो है वहां भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से नहीं होता है प्रोजेक्ट, जो भी आता है आजकल पूरा बैलेंसिंग के तौर पे ही लेके आता है। सो आने वाला दिनों में हम सभी को अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे जनरेट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग को विचार करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ जब मैं हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो आप सभी का मन में भी चल रहा होगा कि सियांग का क्या होगा। सियांग जो अभी न्यूज में जो चर्चा है उसका क्या होगा, आप सबको मन में शायद दौड़ भी रहा होगा। मैं आप सबको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि सियांग का बेल्ट का साइड इफेक्ट यहाँ गालो समाज में भी होगा। मैं लास्ट टाइम रिसेंट आई थिंक नवंबर 19 में मैं बोलेंग गया था वहाँ पे, जहाँ पे सियांग प्रोजेक्ट का जो मल्टीपर्पज सियांग प्रोजेक्ट का शुरुआत जिन डिस्ट्रिक्ट में होगा, सियांग और अपर सियांग, तो वहाँ का सब लीडर्स को भी बुला के मैं वहाँ में पब्लिक फंक्शन अटेंड किया। वहाँ भी हमने क्लियरली कहा कि सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज एन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग वेलकम करते हैं हम वहीं लेके जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग विरोध करते हैं मैं जबरदस्ती नहीं करता, जहां लोग वेलकमिंग है मैं वहीं पे लेके जाता हूं। मगर सियांग का जो बात करते हैं, दिस इज नॉट एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि मेरा बोलेंग विजिट के बाद में इवन इंटरनेशनल मीडियाज और नेशनल मीडियाज में इतना सारा खबर होने लगा, वहां में तो चाइनीज लोग ने पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को तो बनाना है तिब्बत साइड में, आप लोग ने देखा होगा। और चाइना का जो 5 ईयर प्लान में वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है, बहुत ही जल्दी वो लोग ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कर देंगे। वो लोग पहले सियांग नदी का कलर इतना सुंदर था, इतना ग्रीन, इतना साफ दिखता था, आज देखिए सियांग नदी का कलर क्या है। सियांग नदी और अपना योंगो रिवर जहां ज्वाइन करता है, वहां में देखिए सियांग नदी कितना काला होके आ रहा है, और अपना जो यहाँ से योंगो रिवर जो जहां जाके मिलता है वो कितना साफ होके यहाँ से जा रहा है। इसका मतलब तो आप सबको पता है कि उस पार में एक्टिविटीज जो है अभी शुरुआत हो गया है वहां पे। हमारा डर वही है कि सियांग में वो लोग पानी जो रोक के पानी डाइवर्ट करेंगे,
तो सियांग नदी जो है पूरा सूख जाएगा। सियांग नदी विंटर्स में तो हम लोग पैदल मार के पार कर पाएगा। तो हम तो नहीं चाहेंगे सियांग को हम पैदल पार करें, कोई भी नहीं चाहेगा। और दूसरा जो डेंजर फैक्टर है कि मान लीजिए वहां से अगर पानी छोड़ देता है तो हमारा आधी बेल्ट पूरा खत्म हो जाएगा। असम का पूरा ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो एरिया बैंक में पूरा रोड खत्म हो जाएगा, फिर बांग्लादेश इसका इफेक्ट जाएगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरा चिंता वही है। आई एम नॉट आफ्टर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, आई एम वरीड अबाउट माई आदि पीपल। और आदि व्हेन आई से आदि पीपल एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डिजास्टर, गालो भी शामिल है उसमें। आप सबको याद होगा कि वर्ष 2000 में एक बड़ा फ्लड आया था सियांग रिवर में। सियांग रिवर में फ्लड आया तो ऊपर यहाँ सियांग रिवर में फ्लड होने के बाद फिर बैक आके यहाँ इवन आलो तक भी यहाँ पे फ्लडिंग हुआ है कि नहीं? और वो 2000 में जो फ्लड आया वो तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ तिब्बत में जो स्ट्रक्चर बनेगा और वहां से अगर वो लोग बदमाशी करके पानी छोड़ देगा तो आपके ये आलो एरिया भी पूरा सबमर्ज हो जाएगा। इस तरह का वहां पे जो पानी का स्टोरेज वो लोग प्लान कर रहा है। डर इसलिए है कि इंटरनेशनल जो वाटर ट्रीटी में चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी। अगर चाइना सिग्नेटरी होता तो हम लोग का टेंशन ही नहीं है। सिग्नेटरी नहीं है इसलिए तो टेंशन का बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए प्रयास अभी इसका सोल्यूशन के ऊपर में हम लोगों को बात करना है। फ्यूचर जो चैलेंजेस आने वाला है आज से 15 साल 20 साल 30 साल के बाद में जो चैलेंजेस आएगा उसका तैयारी अभी से ही हम लोग को शुरुआत करना है। बाद में इस प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो इसको जवाबदारी कौन होगा? मैं तो जवाबदार होगा नहीं भाई। मैं तो देखिए डे वन से काफी कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बोलेंग से आने का बाद कल परसों मैंने एक लेटर भी लिखा। एडीके का आज प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ है, आपको शायद लेटर मिल गया होगा। तो मैंने क्लियरली लिखा है उसमें भी, लेटर में भी। और मैं अभी एक लेटर अपना AITA प्रेसिडेंट को भी लिखने वाला हूँ। तो ये सब जो बड़ा जो डिजास्टर आने वाला है उसको किस प्रकार से हम लोगों को प्रिपरेशन लेना चाहिए। अभी भारत सरकार पूरा मदद करने के लिए पूरा तैयार है और भारत सरकार की ओर से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो उसको साथ देना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ADK शुड प्ले फ्रंट लीड और GWS भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ साथ अपना AITA भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो लोग रिमर्स फैला रहा है इसमें प्रोजेक्ट को आने नहीं देना है, जो लोग हाइड्रो पावर का एंगल जो मिला रहा है उन लोगों को क्लैरिफाई करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट का दरवाजा एकदम खुला हुआ है। जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लिए हम लोग तैयार है। उसके लिए आके आप लोग महीना भर भी चर्चा कीजिए, 2 महीना चर्चा कीजिए, 3 महीना चर्चा कीजिए। मीटिंग का ऑर्गेनाइज भी नहीं बोला है, गवर्नमेंट ही करके देगा, खाना पीना भी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके देगा। मगर पब्लिक को डिस्कशन किए बिना, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हमारा आदत नहीं है कि जबरदस्ती कुछ चीज में जाके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, ये हमारा नेचर नहीं है। पब्लिक का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के लाइन में हम लोगों को सोचना होगा। अपना आदि समाज और गालो समाज का फ्यूचर को देखते हुए, अपना इवन आसामीज का फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों को ये कदम जो है ये लेना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछना है तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि मान लीजिए कल में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आज जो एंटी हाइड्रो के नाम में जो लोग घूम रहा है वो लोग कल में जवाबदार उन लोगों से ही पूछना होगा। वो लोग लिख के देना होगा कि अगर चाइना अगर डैम बना, हम लोग चलो डैम नहीं बनाएगा, यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सियांग में नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं। पब्लिक बोलते मत बनाओ, नहीं बनाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा कल में वहां से अगर दुर्घटना हो जाता है तो। इसका तो कम से कम हम लोग को चाहिए तो कोई भविष्य में जाके कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। सियांग नदी सूख जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? उन लोगों को पूछना है उल्टा सवाल। जो लोग जो नेगेटिव जो फैलाता है, हमारा सियांग को कौन बचाएगा? सियांग सूख जाएगा, जवाबदार क्या आप होगा? बाद में वहां से फ्लडिंग कर देगा, हमारा यहाँ में हजारों आदमी का मौत होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगा, आसाम तक इंपैक्ट पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
तो एक प्लेटफॉर्म में आके ये सब इश्यूज को हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे एक दो शब्द बोलने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अपना गानो एरिया में भी पड़ेगा इसका। सो ये था आज काफी सीरियस हो गया लगता है हम लोग। सीरियस होना भी कोई अच्छा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर के बात है ये सब, तो इसमें आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। और हम काफी होपफुल हैं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि अपना GWS इस मामलों को भी चर्चा करेंगे। ये अपना ABK का प्रेसिडेंट साहब, उनका टीम मेंबर्स पूरा यहाँ पे है, AITF के मेंबर्स लोग भी है, तो इस विषय को वो लोग फिर फर्दर सरकार के साथ में बैठ के उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और आज गालो इस वेलफेयर सोसाइटी के सिल्वर जुबली ऑकेजन में हमें याद करना चाहेंगे हमारा फॉर्मर IAS, हम अपना रीजन सेक्रेटरी NEC के जो रह चुके हैं लेट स्वर्गीय तकब रिंगू जी का, जिनका चेयरमैनशिप में वर्ष 1999 में उनको फर्स्ट मीटिंग उन्होंने वहाँ पे चेयर किया, और बाद में जनवरी 10, 2000 में पूरे जो बाने केबांग ने इसको अप्रूवल दे दिया कि इसको हम लोग GWS बनाएंगे बोल। तो तब से लेके 25 इयर्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस अपना गालो समाज की ओर से, नॉट ओनली लिमिटेड टू दी गालो ट्राइब बट ऑल्सो एंटायर अरुणाचल प्रदेश में इसका अच्छा योगदान हम सभी को मिला है। उसके लिए जितने भी जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो लोग रह चुके हैं, उन सभी को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ GWS श्री होर्सन एटी जी यहाँ मौजूद हैं, और उस वक्त में उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी हिसाब से जो काम करते हैं स्वर्गीय अलेक्जेंडर सैजी कुलू जी, वो हमारे बीच तो नहीं है, मगर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और बाकी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बने हैं, सभी का अच्छा योगदान रहा है। और साथ ही साथ आज इस 25 इयर्स इस सेलिब्रेशंस को मार्क करते हुए हमारा जो हेल्थ सोसाइटी है अरुणाचल कैंसर सोसाइटी, और हमारा हेमा हॉस्पिटल, ट्रिम्स और RK मिशन द्वारा जितने भी जो हमारा डॉक्टर्स है, 3 दिन का यहाँ पे हेल्थ कैंप यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज से। उसके लिए मैं सभी इंस्टीट्यूट और सभी डॉक्टर्स को भी मैं बहुत धन्यवाद और बधाई भी मैं देता हूँ। और डेवलपमेंट के लिए अभी आप सबको पता है कि इलेक्शंस खत्म होके अभी 7-8 महीना हो गया है, तो इस बीच में मैंने अपनी ओर से कई सारा प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल भी ऑलरेडी दे चुका है। कल परसों ही एक अनदर लॉट ऑफ स्कीम्स भी हमने निकाल दिया है। अरुणाचल के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको लेके हम लोग काम को आगे बढ़ा रहा है। मैं अपने MLAs लोगों को भी बताया कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसका भी मैं लिस्ट बना के सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का MLAs को भी हम सर्कुलेट करेंगे। इस प्रकार से अभी फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है, हमारा टारगेट है कि अरुणाचल में जितनी भी जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन अभी भी बहुत सारा है, तो उसको भी सबसे पहले प्रायोरिटी में जो अनकनेक्टेड विलेजेस को हम कनेक्शन देंगे। इसका बाद फिर नेक्स्ट लेवल में फिर दूसरा जो है सर्किल को और बड़ा करना, जहाँ से शॉर्ट होता है उसको हम लोग फिर एग्जामिन करना, उसको हम लोग आने वाला दिनों में जरूर टेकअप करेंगे। और साथ साथ अभी देखिए समाज का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कल मैं यहाँ आने का बाद DC मैडम के साथ में जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और अपना गालों के MLAs के साथ में रिव्यू मीटिंग भी लिया है, इस डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें कुछ चैलेंजिंग इश्यूज भी हम लोग ने चर्चा किया कि खास करके समाज में लेके ड्रग्स को लेके, और ड्रग्स जो है यहाँ गालो एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग ने मैंने DC मैडम को डायरेक्शंस दिया हुआ है। और साथ साथ मैं GWS के इस प्लेटफॉर्म से भी आप सभी को अपील करना चाहेंगे कि ड्रग्स जो है वो केवल हम लोग एडिक्ट के तौर पे देखना नहीं है। ड्रग्स जो है ये एक बीमारी है, तो जो भी ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको एक बीमारी के तौर पे हम लोगों को देखना होगा, उनका ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को सोचना होगा। अभी यहाँ में अपना मदर्स विजन का द्वारा जो रिहैब सेंटर जो शुरुआत कर रहा है, बहुत अच्छा काम मदर्स विजन लोग भी कर रहा है वहाँ में, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी होने का कारण से हमारा जो भी ड्रग्स में जो सेवन करने वाला जो पेशेंट लोग हैं उनको हम लोगों को बाहर में
कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में लेके उनको रिहैब सेंटर में लेके जाना होगा। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया है कि जिन जिन फैमिलीज लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग तो जरूर लेके जाएंगे, मगर इसमें ड्रग्स सेवन करने वाला खास करके युवाओं में ऐसे भी हो सकता है कि बहुत गरीब परिवार का भी होगा। अगर ऐसे गरीब परिवार का है तो अपना समाज भी उसको सपोर्ट करना है। अगर समाज सपोर्ट नहीं भी कर सकने से भी सरकार, राज्य सरकार उसको सपोर्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट आप लोग आइडेंटिफाई कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई कर लो, राज्य सरकार सारा स्पॉन्सरशिप जो है हम राज्य सरकार उठाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स जो होता है ये भी एक बीमारी के तौर पे है, उसको हम लोग उसी एंगल से ही हम लोग को देखना होगा। अभी ड्रग्स को रोकने के लिए ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट एसएन टीम हम लोग काम करते हैं, जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट का मुख्यमंत्री है और खास करके जो डीजीपी नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन लोग भी एसएन टीम हम लोग काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो सबसे कोना में है, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट में है। हमारे यहाँ पे अगर ड्रग्स आता है तो बाहर के राज्यों से, बाहर के कंट्रीज से, खास करके म्यांमार से होते हुए मिजोरम होके, त्रिपुरा होके, असम होके तो जाके अरुणाचल में पहुंचते हैं। तो इसलिए पुलिस का बीच में भी कोऑर्डिनेशन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग केवल सिर्फ ड्रग्स अरुणाचल में ही चेक करके सीज करने से इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आसाम से फर्दर फिर बाकी स्टेट मिजोरम के साथ में, मिजोरम फिर फर्दर वहाँ म्यांमार के साथ में, उस प्रकार से करके हर एक स्टेट म्यांमार के साथ में थोड़ा सा चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो है ड्रग ट्रैफिकिंग वहीं से होता है। तो समाज में मेन हम लोगों का अवेयरनेस ये लोगों तक लेके जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स के विषय में अपना हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से वेरियस कार्यक्रम आयोजन किया जाएंगे। तो हम अपील करेंगे अपना GWS के जो यूथ विंग है उन लोगों को एक्टिवली इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो इतना कहते हुए आप सभी को एक बार फिर बेस्ट विशेष अपना इस GWS के 25 ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए। आज GWS के तरफ से 1 पॉइंट मेमोरेंडम जो प्रेसिडेंट साहब ने दिया है, मैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट को लिख चुका हूं और अपना ऑनरेबल DCM डिप्टी स्पीकर साहब ने जो मेमोरेंडम दिया है रोड्स का, उसको ऑलरेडी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी चल रहा है। आने वाला दिनों में मैं जरूर कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद हम प्रकट करना चाहते हैं अपना आसाम के जितने भी हमारे जो गेस्ट आए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रोनुष पेगू जी, अपना ऑनरेबल MP श्री रमेश्वर तेली जी, अपना और CEM श्री परमानंद जी को, कि आप लोग ने पूरा कीमती समय को निकाल के हमारा गालो समाज का सिल्वर जुबली को आप लोग ने यहाँ आके बहुत ऑनर हम लोगों को मिला है। तो एक बार मैं सभी गालो समाज की ओर से आप तीनों को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और अपना जिस प्रकार से रोनू साहब ने जो कहा कि अपना खास करके असम में जो मिसिंग जो ट्राइब है, मिसिंग ट्राइब तो लगभग आदि का पूरा सिमिलरिटीज है। और स्टेट गवर्नमेंट असम और स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश जो पुराना इतना जो 70 साल से जो चल के आ रहा है अरुणाचल असम बाउंड्री इश्यूज को भी लेके हम लोग बहुत सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का तो सॉर्ट आउट भी हो चुका है, कुछ क्षेत्र में बाकी है। उसका जो कमिटीज है वो फिर दोबारा विजिट करेंगे। और अपना आदि और गालो का जहाँ तक आसाम के साथ में जो बाउंड्री है उसमें अपना जो मिसिंग जो वहाँ के जो काउंसिल है वो लोग ने भी बहुत एक्टिवली प्ले किया है। उसमें मैं आज अपना पेगू साहब और परमानंद साहब को भी धन्यवाद देंगे कि आप सभी के इनिशिएटिव से हमारा गालो ट्राइब के साथ में, हमारा आदि के साथ में जो कोऑर्डिनेशन और बने केवांग के थ्रू से आप लोग ने जो सोल्यूशंस जो देते हैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशंस है।